क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो 4u² प्लस 8u है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से डील करेंगे। ठीक है, जब भी कोई बहुपद में आपको कांस्टेंट दिया नहीं रहेगा, ठीक है, आपको स्क्वायर वाला टर्म रहेगा और एक्स वाला टर्म रहेगा, ठीक है, और कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो उस टाइप के बहुपद को हम किस तरह से शून्य निकालते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो यहाँ पे क्या है, आपको स्क्वायर का टर्म है और एक्स वाला टर्म है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार के बहुपद में डायरेक्ट हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, उसको जीरो के बराबर करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं, और वही क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। यहाँ पे से देखिए कुछ कॉमन आने वाला है, तो 4u कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे u बचेगा और 4 2 जा 8 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 फैक्टर मिल गया। ठीक है, 2 फैक्टर मिला, दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि शून्य के लिए क्या लिखेंगे, शून्य के लिए, और जब शून्य के लिए लिखते हैं तो हमको जो फैक्टर आता है उसको क्या करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं। तो जीरो के बराबर यहाँ पे कर देते हैं, u प्लस 2 बराबर जीरो कर देते हैं। यहाँ से u का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा, 0/4। यहाँ से u का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा, -2 बनेगा। यानी फाइनली u का मान जो होगा 0, क्या हो गया, -2 हो गया। यह क्या रिप्रेजेंट होता है, तो यही आपका शून्यक रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम शून्यक तो निकाल लेते हैं। शून्यक निकालने के बाद क्या करते हैं, इसका शून्यकों का योगफल गुणनफल कहता है चेक करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संबंध जब स्थापित करते हैं इस टाइप का, तो कैसे स्थापित करेंगे, जो शून्यक आता है उसको एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 0, और बीटा बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पे बीटा बराबर -2 हो गया है। जो शून्यक निकलता है उसको एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल। तो लिखते हैं शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या रिप्रेजेंट होता है, तो वह होता है अल्फा प्लस बीटा। किसके बराबर होता है, तो -b/a के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आने का चांस रहता है, इसीलिए यह फॉर्मूला को अच्छी तरह से सभी बच्चे याद कर लीजिए। अब देखिए अल्फा की जगह पे क्या जाएगा, 0, और बीटा की जगह पे क्या जाएगा, -2 जाएगा। उसके बाद देखिए -b की जगह पे क्या जाएगा, तो देखिए b कहां से आता है, x के कोफिशिएंट से आता है, तो कितना है, 8 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया। a कहां से आता है, स्क्वायर के कोफिशिएंट, स्क्वायर के कोफिशिएंट में कितना है, 4 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। इसको कटेगा तो कितना होगा, 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, तो -2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, -2 बचा है। तो देखिए योगफल में दोनों इक्वल आ गया। तो आपको इस तरह से आप योगफल का संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, अब निकालना है क्या, गुणनफल का संबंध। तो चलिए हम गुणनफल का संबंध निकालते हैं। यहाँ पे हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। किसके बराबर होता है, तो c/a के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे c/a, और जो भी अल्फा बीटा है वह शून्य जो हम निकाले हैं उसी को तो अल्फा बीटा लेते हैं। तो एक को अल्फा लिए हैं, तो अल्फा 0 इंटू बीटा के जगह पे -2। अब देखिए c यानी कांस्टेंट होता है। तो देखिए इस बहुपद में क्या कांस्टेंट हमको दिया हुआ है, नहीं, इस बहुपद में कांस्टेंट नहीं दिया है। तो जब कांस्टेंट नहीं दिया है तो क्या होगा, 0 होगा, और a की जगह पे क्या जाएगा, a की जगह पे 4 आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 बराबर 0। देखिए यहाँ पे ये भी एक्सप्लेनेशन हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। तो जब भी इस टाइप का बहुपद आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा जो शून्य ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से शून्य निकाल लीजिए, और शून्य निकालने के बाद इसका संबंध स्थापित आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि उसका सोल्यूशन फिर से किया जाएगा। ठीक है।